मीटर, एक टावर की लेंथ है 100√3 मीटर्स। यस पार्थ, सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, अच्छा ठीक है। क्या करूं इसके ऊपर? 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है इसके ऊपर। ओके, अभी इसको नाम दे देता हूं ए बी, और एक मिनट, ठीक है, ए बी सी। बताओ 100√3 कौन सा है? ए बी, वर्टिकल टावर। दिस इज perpendicular to the ground, 100√3 meters. Any tower, any building, any tree, any pole will always be perpendicular to the ground. Height है basically ये, height हमेशा ground से perpendicular होती है। Yeah, anything else? BC? AC you will join, okay. ठीक है, AC भी join हो गया। अभी I'll read the question again. A tower 100√3 meters high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meters away from its foot. What is that? फुट किधर है टावर का? बी, बी से 100 मीटर अवे पॉइंट सी है, सो दिस इज 100 मीटर। एंड विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? ए और सी? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब सपोज मैं ऐसे स्ट्रेट देख रहा हूं, अब मुझे किसी टावर के टॉप को देखना है, सो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है जो अलोंग द ग्राउंड है। अब मैं अगर ऊपर देखता हूं तो मेरा लाइन ऑफ साइट अब ऊपर चला गया, तो एलिवेट किया मैंने मेरी साइट को, सो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे होता है ग्राउंड के साथ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, इसको मैं एंगल बना दूंगा थीटा। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी यहाँ पे एंगल मिसिंग है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंगल मिसिंग नहीं होता, एंगल दिया होता है और साइड्स मिसिंग होती है, यहाँ पे एंगल मिसिंग है। तो कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इसमें? वीडियो देखा है तुमने? बताया फिर मैंने तो बहुत क्वेश्चंस किए उसमें। थीटा माइनस 90, ऐसा तो कभी कोई भी वीडियो में नहीं बताया। नितेश, ट्रिग्नोमेट्री आगे आओ ना यार, पीछे कहां पे छुप के बैठा है? आ गया? आगे यहाँ पे सेकंड पे बैठ। कंपलसरी, कंपलसरी, विदाउट डायग्राम तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। अब ये सेकंड जो भी मैं टर्म में टेस्ट ले रहा हूँ थियरी, उसमें मैंने भर भर के मार्क्स काटे, क्योंकि तुम लोग की लिखने की आदत चली गई। तुम लोग आधा आधा लिखते हो, सब सही लिखते हो लेकिन आधा लिखते हो। डायग्राम नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, स्टेटमेंट नहीं है मार्क्स कटेंगे, तुम्हें वो आदत पे वापस आना पड़ेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एमसीक्यू इन एनी वे। यस, कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे? कॉस का फॉर्मूला बताओ मुझे। एच, एच क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? वो हाइपोटेनियस है। टैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो टैन ऑफ थीटा, राइट? क्या है टैन का फॉर्मूला? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन थीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट है ए बी और एडजेसेंट है बी सी, करेक्ट है? ए बी कितना है और बी सी कितना है? 100 100 कट, आंसर कितना है? tan थीटा √3 है। tan का कौन सा एंगल √3 देता है हमको?
tan of what angle is √3? टेबल्स नहीं भूल सकते, भले वो फर्स्ट टर्म में था। पार्थ, tan of what angle is √3? हाँ, tan 60 is √3. So therefore theta is 60 degree. The angle of elevation is 60 degree. पार्थ याद आया कुछ कैसे सॉल्व करना है? थीटा माइनस 90 कुछ नहीं होता, ऐसे सॉल्व करना है इसको, सिंपल। ये सारे क्वेश्चंस का यही लेआउट है ओवरऑल, इसमें ही आगे पीछे कुछ होता है, बट तुम्हें डायग्राम बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है बस, और कुछ भी नहीं है ये चैप्टर में। एक ही एक्सरसाइज है और एक ही पार्ट है और कुछ नहीं है, सो इट्स लाइक वेरी सिंपल। बना सकते हो, मेरे पेपर में कुछ भी कर सकते हो तुम, स्कूल में पूछ लेना, स्कूल में पूछ लेना बोर्ड्स में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर मेकिंग नीट डायग्राम्स in my paper with pen, I will allow it, right? For me it does not matter, it is very arbitrary, but for school it will not, it will be different. ठीक है, ये हो गया। चलो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ होमवर्क बीच में मैं देते जाता हूँ, ठीक है? सेकंड वाला होमवर्क है तो तुम एक जगह लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, एंड में फिर से बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन करेंगे। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2, 3 होमवर्क में दिया, और 4 अब करेंगे हम लोग। प्रिंस, angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder. क्या बनाऊं मैं? क्या क्या है इसमें, कैरेक्टर्स कौन है ये स्टोरी के? एक लैडर है और एक वॉल है, वेरी गुड, एक लैडर एक वॉल है, और कौन है? तीसरा क्या हो सकता है? जो अनस्पोकन है वो होना ही है उसको, ग्राउंड होगा ना यार। वॉल है तो वॉल हवा में थोड़ी है, वॉल तो ग्राउंड पे है, तो वॉल बनाओगे साथ में ग्राउंड बनाना है, लैडर आ गया तो तुम्हारा डायग्राम रेडी हो गया। ये वॉल है, ये ग्राउंड है और ये लैडर है, ठीक है? ए बी सी नाम दे दो। एंगल बी कितना होगा? लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्यों? क्योंकि कोई भी वॉल, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ट्री, कोई भी पोल ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाता है, इसके लिए, ठीक है? सुनो तो सही, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट, हाँ कौन सा एंगल? एंगल सी, वेरी गुड। सो दिस इज 60 डिग्री, ओके। एंड द फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, 9.5 मीटर अवे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब श्योर AC इज द लैडर और AB इज द लैडर, वेरी, ठीक है, तो हमें AC ढूंढना है। बताओ ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, उसका क्या, कौन सा रेशियो लेंगे? सो बेसिकली हमारे पास थीटा से एडजेसेंट और थीटा से हाइपोटेनियस, आई एम सॉरी, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट को हमें रिलेट कर रहे हैं तो कॉस से करेंगे। सो कॉस 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट? कॉस 60 की वैल्यू बता। वन बाई टू, साइन 60 is √3/2, cos 60 is 1/2,
एडजेसेंट है BC विच इज 9.5 एंड हाइपोटेनियस है AC विच आई डोंट नो। सो AC कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9.5 कितना होता है? 19 मीटर्स। ये हो गया लेंथ ऑफ लैडर। 3 स्टेप, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब मैं 0 से पढ़ाने शुरू करता तो हेडेक होता बहुत ज्यादा। अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना है तुम्हारे साथ। मैं धीरे धीरे उस पर ही चला जाऊंगा डायरेक्टली, स्पीड वाले, रिफ्लेक्शन वाले, मजेदार क्वेश्चन एक्चुअली जो अच्छे लगते हैं करने के लिए। तो सिर्फ ऐसा वार्म अप कर रहे हैं हम लोग, है ना? वार्म अप में समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? अब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, लिख लिया इतना प्रिंस? ओके, एवरीवन विल नोट डाउन क्विकली, ठीक है? वी आर मूविंग अहेड। अच्छा, काइट वाला क्वेश्चन आ गया। किसने किसने उड़ाई पतंग? नहीं? अरे क्या है यार, उड़ाई नहीं। मैं तो बोल काइट का क्वेश्चन आएगा तो आई वुड लाइक टू आस्क पतंग किसने उड़ाई। मेरे पीछे पतंग है क्या? देख, बहुत कुछ है। फंड मत करना, मेरी पतंग, कटी हुई पतंग नहीं। कौन जानता है पतंग उड़ाना? यू नो हाउ टू फ्लाई काइट? वेरी नाइस। यू नो, यू नो, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू लर्न। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलते एक दिन सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क के आगे वो ग्राउंड है ना, मजा आता है वहां पे। पतंग अपनी लेके आना खुद की, मेरी पतंग। हाँ, देख, तू देख ले, देखो मिलेगी कहीं से तो। गाइस, किसी को इंटरेस्ट है क्या काइट फ्लाइंग? नहीं? मृण्मयी, सपने में उड़ाती है क्या तू घर सोते? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। सर मैं हर साल उड़ाती हूँ, इस बार इधर थी इसीलिए नहीं उड़ाया। अच्छा, तुम्हें आती है पतंग उड़ानी? हाँ सर। वो कन्नी बांधना आता है क्या तुमको? नहीं, उतना नहीं आता, मतलब पापा सब कुछ रेडी करके देते हैं और फिर उड़ा मैं लूंगी। उड़ा के भी देते हैं, वो हाथ में पकड़ने के लिए देते हैं थोड़ा। नहीं सर, ऐसे मुझे ऐसे करो उड़ाना बेटा, आता ऐसे ऐसे है करो। सर। हाँ, फिरकी 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 सर पकड़ने के नहीं लिए देते हैं। लपेटना आता है? लपेटना तू एक काम कर, तू फेक, मैं लपेटता हूँ। फेक फेक, ऐसे लपेटते हैं। मृण्मय, मृण्मय, इट्स ओके, चिल चिल चिल, मजाक कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये काइट वाला क्वेश्चन ले लो होमवर्क में। स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अगर तुम इमेजिन करोगे ना, जिसने पतंग उड़ाई है वो इजीली इमेजिन कर सकता है कि काइट ना कभी ऐसे ऊपर नहीं उड़ती है, वो थोड़ी सी एंगल पे उड़ती है हमेशा। सो बेसिकली काइट की स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाती है एंड दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मुझे बताओ, काइट की स्ट्रिंग अगर ट्राइंगल का हिस्सा है तो ट्राइंगल का कौन सा पार्ट होगी? बेस हो, हाइपोटेनियस। सो बेसिकली हाइपोटेनियस दिया है, थीटा दिया है, हाइट ऑफ द काइट पूछा है, वर्टिकल हाइट, ठीक है? सो बेसिकली हाइपोटेनियस और ऑपोजिट का रिलेशनशिप चाहिए अपने को, और वो होता है साइन। तो हो जाएगा ये, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। करेक्ट, ड्रॉ कर लोगे ना एक बार तो कर लोगे आराम से, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा भी काइट वाला है, ये भी होमवर्क में देता हूं, 5 और 6 होमवर्क है। यस, 100 मीटर्स लॉन्ग और नीचे वाले में भी मीटर है, तो तुम्हें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीटर में ही मिलेगी ऑटोमेटिकली।
7th वाला भी होमवर्क ले लो, काइट वाला ही है। ओके, वी विल नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हियर। सो 3 क्वेश्चन मैंने बीच में होमवर्क में डाले हैं, ठीक है, सिंपल वाले थे तीनों। वी विल नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8 and I will require help from Manas. Can you please help? Yes. A 1.5 meter tall boy stands at a distance of 3 meter from the lamp post and casts a shadow 4.5 meter on the ground. Find the height of the lamp post. So if you can help me with the diagram. समझ लो पहले, एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर and he is standing at a distance of 3 meter from a lamp post and his shadow is 4.5 meter on the ground. You have to find the height of the lamp post. So suppose, very good, very good, very good. Suppose this is the lamp post AB, ठीक है, and this is the ground, correct? The boy is standing over here. We can mark it as CD. And what will happen if you notice, yeah, this is the straight line. Wait, I'll make it more straighter. Oops. ठीक है, this is a straight line. Okay. So AB is the lamp post making an angle of 90 degree with the ground. CD is the boy making an angle of 90 degree with the ground. Tell me what else you know. Height of the boy you know? Sorry? The given part. Yeah, given part is the distance between the lamp post and the boy is 3 meter. Can you tell me where is the shadow of the boy? One second. I'll mark. Yeah. Now. DE. Everyone agrees. तुम कभी अपना शैडो देखोगे, शैडो तुम्हारे फीट से शुरू होता है, फीट से लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है शैडो, हमेशा देखना, हमेशा। अगर सन पीछे है ना तो शैडो यहाँ पे रहेगा, आगे रहेगा। जस्ट मिनट। हेलो, यस, ठीक है। सो शैडो हमेशा अपने फीट से शुरू होता है। बॉय CD है, CD मतलब उसका फीट है D, तो D से लैम्प पोस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब DE विल बी द शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। ऑल्दो ये लग नहीं रहा है बट हम लिख सकते हैं, लिखने के लिए डायग्राम तो यही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन विच इज गिवन। अब पूछा क्या है तुमको? पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। सिमिलैरिटी से भी आ सकता है, सिमिलैरिटी से भी आ सकता है ना, सिमिलैरिटी से तो डायरेक्टली कर सकते हैं। हाइपोटेनियस की क्या जरूरत है? CPST लगा सकते हैं ना हम लोग। क्या लग जाएगा? हाँ, ए देखो ना, ये वाला एंगल कॉमन भी है, सीधा हो जाएगा। सिमिलैरिटी से नहीं करना है, वी हैव टू यूज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे करेंगे मानस? नहीं, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, बिना कंस्ट्रक्शन के करना है। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं मानस। लोकेट अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर गिवन, इट शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो इन ट्राइंगल CDE locate an angle which is common to the bigger triangle also. नहीं, common, not equal, common. और DEC, एंगल E की बात कर रहे हो तुम,
Yes, we can find that angle. We can first find that angle and then we can proceed further. तो वो एंगल पहले हम लोग ढूंढ लेंगे. ये वाला एंगल दिख रहा है तुमको? Now, Manas, with respect to this angle, what is DE and what is DC? With respect to this angle, DE is adjacent and DC is opposite. So adjacent और opposite का कौन सा रेशियो होता है? Tan. So tan of angle DEC is equal to opposite upon adjacent, right? We don't know tan of angle DEC. Opposite we know DC, adjacent we know DE. DC is 1.5, DE is 4.5. ये कट होके क्या आएगा? 1/3 आएगा. करेक्ट है? सो tan of angle DEC is 1/3. इसको कुछ चेंज मत करना, इसको सिर्फ लिखना tan of angle E which is equal to 1/3. इसको कुछ भी मत करना, तुम्हें एंगल ढूंढने की जरूरत नहीं है. tan of that angle मिल गया, वही बड़ी बात है. Now consider the bigger triangle in triangle ABE. Do you see the bigger triangle? Do you see the bigger triangle? Bigger triangle में what we need to find? What we need to find in bigger triangle? AB, and what is given? BE, the base is given, then the adjacent is given and the opposite has to be found out. Again tan लगाएंगे. So tan of angle E is equal to opposite upon adjacent. What is tan of angle E? What is opposite? What is adjacent? BE, that is 7.5, correct. So 1/3 is equal to AB upon 7.5. 7.5 को वो साइड शिफ्ट कर दो, therefore AB कितना हो जाएगा? 7.5 divided by 3, which is 2.5 meters. This is the height of the lamp post AB. समझा? So ये था, अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा किया हमने ये चूज किया क्वेश्चन. सही है? Shall we move ahead? ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ब्रोकन ट्री वाला. Let's give this as homework and do the 10th one because that is more interesting. Oh, I'm sorry. 9th is homework. Sorry. And we are doing the 10th one. In a violent storm, a tree got bent by the wind. Soham, can you help? एक storm में tree टूट गया, bend हो गया, and the top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance of 30 meter from the root of the tree. So suppose ये tree है, ये tree है तेरा, ठीक है, लेकिन ये ट्री, अच्छा ग्राउंड भी बता देते हैं. ये ट्री स्टॉर्म में टूट गया और ये टूट के यहां से सपोज ये ब्रेक हो गया और यहां से ये नीचे ग्राउंड पे ऐसे गिर गया. सो दिस इज लेट्स से D एंड दिस इज E. सो ट्री पहले वर्टिकल था AB,
अब ये हो गया BD, that is small part of the tree on the ground still which is there, and DE which is fallen on the ground. उसने क्या बोला है कि the top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance 30 meter from the root. मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, और 30 मीटर क्या है, BE. BE ठीक है. सो पूछा है at what height from the bottom did the tree get bent and what was the original height of the tree. दो क्वेश्चन है. सो हम पहला क्वेश्चन, at what height from the bottom did the tree get bent, क्या पूछ रहे वो लोग, what they are asking. BD, exactly, they are asking BD. BD कितना होगा, कैसे निकालेंगे. See, we know BE and we have to find BD and we know this angle. No, why sine? We know adjacent, we have to find opposite. Adjacent और opposite का क्या ratio? SOHCAHTOA. So, sine, हाँ, tan, yes. Tan 30 is opposite upon adjacent. Tan 30 कितना होता है, 1 by root 3 is equal to opposite, that is BD, upon adjacent, that is BE. So 1 by root 3 is equal to BD कितना है, नहीं पता है. BE कितना है, 30. So therefore BD is equal to 30 by root 3. BD is equal to 30 by root 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. So therefore BD is equal to 30 root 3 by 3. मैंने रैशनलाइज किया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10. So BD is equal to 10 root 3 meters. हाँ, अब ऐसा है कि बोर्ड का रिक्वायरमेंट है ये, और क्वेश्चन में अगर दिया भी होता है रूट 3 का वैल्यू तो तुम्हें डालना पड़ता है, और आंसर तुम्हें डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना है, रूट में नहीं छोड़ना है. सो तुम क्या करोगे, 10 टाइम्स रूट 3 की वैल्यू 1.732, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका यूज करो, और उसको मल्टीप्लाई करके 17.32 मीटर्स आ जाएगा. सो ये क्या है, दिस इज दिस हाइट, द हाइट एट विच द ट्री गॉट बेंट. अब अगर तुम्हें ढूंढना है व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, वो कैसे निकालोगे. नहीं यार, जरूरत नहीं है पाइथागोरस. इफ यू नो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई यू आर गोइंग बैक. ट्री के पार्ट बता सकते हो मुझे. एक तो ये पार्ट है जो अभी भी रूट से अटैच्ड है, और कोई पार्ट है ट्री का. यस, दिस पार्ट विच इज एक्चुअली बेंट. सो हाउ यू विल फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री. डीई कैसे निकालेंगे. डीई क्या है, हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस वाला कौन सा रिलेशन है, या तो साइन है या तो कॉस है, दोनों में हाइपोटेनियस आता है. ठीक है, हम साइन यूज कर सकते हैं. सो साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. करेक्ट है. साइन 30 कितना होता है, ऑपोजिट क्या है, BD. BD कितना है, 10 रूट 3 रखते हैं इसको, ठीक है अभी. और हाइपोटेनियस कितना है, नहीं पता है. हाइपोटेनियस इज, अच्छा यहाँ पे कोई रूट 3 वाला टर्म नहीं है ना. अगर cos 30 लेते तो क्या आता, रूट 3 by 2 आता, दोनों से रूट 3 कट जाता. cos लेना चाहिए था. नहीं, साइन भी हो सकता है. हाँ वही इसलिए बोल रहा हूँ कि cos लेना चाहिए था. cos में इजी हो जाएगा. यस, सो cos 30 is equal to adjacent upon hypotenuse. Adjacent is BE, hypotenuse is DE. Cos 30 is root 3 by 2. सही है. BE is 30 and DE I don't know. मैं फिर से रूट तो आया ही. हाँ
वैसे वैसे, अच्छा ओके, वही बात है, बात एक ही है, ठीक है। सो DE इज इक्वल टू 30 टाइम्स 2 बाई रूट 3, दैट इज 60 बाई रूट 3, और ये रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, सो दिस विल बी 20 रूट 3, सो 20 टाइम्स 1.732, that is 17.32 times 2, that is 34.64 meter. But this is not the answer, this is just DE, 34.64 meters. हमें BD भी पता है। देखो अभी एक चीज इसमें नोट करो तुम लोग, हमको अगर टोटल हाइट ऑफ द ट्री ढूंढनी है ना, तो एक चीज काम आएगी। सी ये BD की रूट वाली वैल्यू है और ये DE की रूट वाली वैल्यू है 20 रूट 3, so total height of the tree, total height of tree is equal to BD plus DE. BD is 10 root 3, DE is 20 root 3, तो ये हो जाएगा 30 root 3, that is 30 times 1.732 और 17.32 times 3, 51.96 meters. This is the total height of the tree. बोला नहीं है वो लोग ने, तुम लिख सकते हो चाहिए तो, बट डोंट टेक दैट रिस्क, बिकॉज बहुत सारी टीचर्स सिर्फ फाइनल आंसर देख के मार्क्स देती है। तो इवन डेसिमल में भी हमने भी अभी वो कल का जो टेस्ट था ना तुम्हारा, कल का ही था, परसों का था, परसों था, सरफेस एरिया, कल था, कल वेडनेसडे था, हाँ कल था। तो उसमें भी पॉइंट में कुछ मिस्टेक्स है तो हमने आधे मार्क काट दिए, मतलब हाफ मार्क कट कर दिया है, क्योंकि नहीं चलेगा ऐसा। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है आंसर, तुम्हारा मैच करना चाहिए वैसे। सो बी लिटिल बिट केयरफुल। मैम सर अप्रोक्सीमेटली भी नहीं चलेगा? अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, डोंट डू दैट, इफ दे हैव नॉट आस्क्ड डोंट डू दैट, लीव इट एज इट इज। ठीक है, ट्री वाला हो गया क्वेश्चन। चलो अब डबल ट्राइंगल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला ही डबल ट्राइंगल है। चलो कौन हेल्प करेगा? प्रिंस का हो गया तुम्हारा बात करके, प्रिंस का हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हारा भी नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। यहाँ पे बहुत लोगों का बचा है, मैं आता हूँ तुम लोग के पास। प्रियांश कैन यू हेल्प? A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meters. So, hypotenuse of the cost. तो ऊपर सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर माउंट किया है उसको। हाँ मतलब परपेंडिकुलर में दो पार्ट्स है। सपोज ये तुम्हारा वर्टिकल टावर विथ फ्लैग स्टाफ टोटल है ये, ठीक है। अब देखो इसको, इसके ऊपर ये यहां तक ये जो रेड पार्ट दिख रहा है तुम्हें, दैट इज द फ्लैग स्टाफ, और टावर है उसके नीचे ब्लू में। सो इसको हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं ABC। AB क्या है? फ्लैग स्टाफ। BC क्या है? टावर। BC टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन मतलब ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब ये पॉइंट को मैं कहां पे ज्वाइन करूंगा? D को किस से ज्वाइन करूंगा? मतलब D को पॉइंट B से ज्वाइन करूंगा स्ट्रेट लाइन से। D को मैंने ज्वाइन किया B से,
और ए को मैंने ज्वाइन किया डी से, या डी को ज्वाइन किया ए से, वन एंड द सेम थिंग। ये है सिचुएशन, डबल ट्राइंगल आ गया। एंगल सी कितना होगा? 90. ओके, अब मुझे बताओ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैगस्टाफ आर 30 एंड 60। कौन सा एंगल 30, कौन सा 60? Angle BDC 30 ओके, एंगल BDC 30, वेरी गुड। and other angle is 60. अदर मीन्स ADC. ADC, बड़ा वाला एंगल, राइट? एंड दैट विल बी हाउ मच? 60। दो ट्राइंगल हो गए, BCD ACD, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और कुछ दिया है क्या? या एक और चीज दिया है, फ्लैगस्टाफ की हाइट दी है AB, कितनी है? 5 मीटर्स। वेरी यूनिक क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो बताओ CD कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल लेंगे, चलो एक एक करके ट्राइंगल का नाम बताओ। BCD and ACD. सो इन ट्राइंगल BCD BDC क्या अप्लाई करूं मैं? ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो? tan। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 30 होता है 1/√3। BC मुझे पता है, नहीं पता है। CD मुझे पता है, नहीं पता है। सो BC अपॉन CD इज 1/√3। BC को BC रख सकते हैं ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ CD/√3। CD को लिख सकता हूँ, चलो CD को भी लिख सकता हूँ, CD इज इक्वल टू √3 BC। सही है, ये भी ठीक है। ओके, ये हो गया एक ट्राइंगल। हमेशा याद रखना, जब मल्टीपल ट्राइंगल्स रहेंगे ना, टेक सेपरेट ट्राइंगल्स एंड अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री एंड देन कंपेयर द आंसर्स। अब क्या करूं? इन ट्राइंगल ADC और ACD फिर से tan 60 डिग्री opposite AC upon adjacent CD. Tan 60 is √3. AC, how much will be AC? AC will be AB plus BC. Very good. And how much will be CD? We can take √3. So CD will, I'll keep CD as CD, or I'll shift it over there. So √3 times CD is equal to AB plus BC. But I know AB. Can I put AB as 5 and BC as BC? Right? Acha, in place of CD, since I know the value of CD which I got earlier, can I substitute in place of CD the value of CD? Yes, √3 BC. So √3 times √3 BC is equal to 5 plus BC. Correct? So this will be 3 BC. √3 into √3 is 3 BC. Minus BC is equal to 5. So 2 BC is equal to 5. So BC is equal to 5/2, which is 2.5 meters. सही है, अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा, नॉट बैड। दो ट्राइंगल का एप्लीकेशन सीखा तुमने, सिर्फ वो फ्लैगस्टाफ की हाइट दी थी। कंफ्यूजन होता है इसमें कि कैसे कौन सा ट्राइंगल लूं, कुछ दिया ही नहीं है। बट व्हेन यू टेक टू ट्राइंगल्स, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, many things cancel out and you end up with some answer. So trigonometry का फायदा यही है कि it might look like incomplete information, but if you think, if you apply properly, you might get the answers. बहुत लोगों के कैम ऑफ है, उनको मजा नहीं आ रहा है।
अंशुल कैसा लग रहा है बिना होमवर्क करके क्लास अटेंड करने में? मजा आ रहा है? हाँ नहीं अंशुल, सर, नहीं सर। तो तुम्हें तो ये समझ रहा है कुछ भी जो मैं समझा रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Mark question number 12 as your homework. ये फ्लैग स्टाफ वाला ही है, लेकिन इसमें कुछ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ग्राउंड पे एक सिंगल पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट से 2 एंगल बनाए हुए हैं। तो वैसा ही है, लेकिन ट्रायंगल थोड़े अलग शेप के बनेंगे। हाँ, मतलब 2 ट्रायंगल बनेंगे और उसमें 2 बेस अलग अलग 2 पॉइंट होंगे बेस पे, टॉप पॉइंट एक ही रहेगा। My personal favorite question is here, which we are definitely going to do. Now this is really application of trigonometry. अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन ये रियली अच्छा क्वेश्चन है। Would you like to try with me? Speed of boat in मीटर पर आवर बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको? किलोमीटर पर आवर बोल देता है यार, इतना है। मीटर पर आवर क्या होता है? ठीक है। A moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff moving away from the cliff. तो एक ऐसे क्लिफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तुम्हारा सी लेवल है। ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है? मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे ए पे बैठा हुआ है। अब ऑब्जर्वर अगर ऊपर है, मैं ऊपर हूं क्लिफ के, खारगर हिल्स पे गए हो तुम लोग? तो जब खारगर को तुम देखते हो तो कैसे देखते हो? नीचे देखते हो ना। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज, ये तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है और तुम उससे नीचे देखते हो। योर साइट, लाइन ऑफ साइट गोज डाउन। तो जब तुम नीचे देखते हो, यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हो, ठीक है। A moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff, moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. तो क्या हो रहा है कि बोट पहले यहां पे थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था बोट का, वो बन रहा था 60 डिग्री। अब बोट आगे चली गई और बोट पहुंच गई यहां पे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया? नाउ नोटिस वन थिंग ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 90 डिग्री, ओके? दिस इज 90 डिग्री। दिस इज द लाइन ऑफ साइट एट द टॉप। दिस इज द ग्राउंड लेवल और सी लेवल। ग्राउंड लेवल or sea level and the line of sight at the top are parallel to each other always, ठीक है? That is what we make the consideration as. So A, B, C, D. ACB is 60 degree. Why is angle ACB 60 degree? Very good, alternate interior angle. जो ऊपर वाला एंगल है, if you can see there, अब यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो कि ये ट्रांसवर्सल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा सिचुएशन हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और एंगल BDA कितना होगा और ADB 45. सो दिस विल बी ठीक है। सो ये हो गया 45 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कितने मिनट्स में चेंज हुआ है? This angle changed from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of boat in meter per hour. Meter per hour.
मतलब ये बोट कहां से कहां गई, C to D, ये डिस्टेंस है तुम्हारा। ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है, 2 मिनट्स में कवर हुआ है। ये डिस्टेंस का जो टाइम है वो टाइम कितना है, 2 मिनट्स। क्या ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, नहीं पता है, मतलब ये डिस्टेंस ढूंढोगे और टाइम है तो स्पीड निकल जाएगी, फिर स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली डिस्टेंस ढूंढना है, CD ढूंढना है, ठीक है। CD ढूंढने के लिए कौशल, कैन यू टेल मी विच ट्राइंगल्स विल बी कंसिडर? ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे हम लोग? tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? सॉरी, tan 60 की वैल्यू क्या है? और ऑपोजिट क्या है? AB की वैल्यू क्या है? 150। एडजेसेंट क्या है? BC। सो देयरफॉर BC कितना हो जाएगा? 150 बाई रूट 3, which is 50 रूट 3। यू आर राइट, 50 रूट 3 मीटर्स। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी कुछ मत करो, पॉइंट एंड में देख लेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेना है? ट्राइंगल ABD। ओके, ABD ट्राइंगल में विल टेक tan 45, यू आर करेक्ट। ऑपोजिट 150, एडजेसेंट tan 45 कितना होता है? Okay, therefore BD is equal to 150 meter. Now I know what is BD and I know what is BC. How to find CD? CD is equal to BD minus BC. BD minus BC, right? No. Yeah. BD minus BC is CD, correct. BD is how much? 150. 150 minus 50 root 3. 50 common. अंदर क्या बचेगा? 3 minus root 3। कैसे? नहीं, इसमें से रूट 3 और कॉमन ले सकते हो तुम, बट वो मतलब नहीं बनेगा। इससे अच्छा सिंपली माइनस कर दो, 3 माइनस 1.732 और मल्टीप्लाई करो 50 के साथ, हो जाएगा, मीटर में आएगा आंसर। कम ऑन, फाइंड द आंसर इन पॉइंट्स एंड इन मीटर्स, कम ऑन। गीतिका, अदिति, शिखा, कैम ऑफ सबका 1.5 1 पॉइंट नहीं रे। हाँ, वो हो सकता है। कनिष्का, शिखा, जानवी, 75.4 online. Do you guys agree with me? Agree with them? 75 point? Pakka? Yes. Okay, 75.4 meters. That is CD. अब ये हो रहा है 2 मिनट्स में कवर, मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी या मीटर पर मिनट में? हमें स्पीड चाहिए मीटर्स पर आवर में। तो 2 मिनट को आर यू श्योर ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है? नहीं। कैसे श्योर? चलो हम निकाल के छोड़ देते हैं, फिर देखा जाएगा, ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, which is equal to 75.4 divided. Yes. Sir, the answer is not 75. Yes, sir. It's 63.4. Yes, sir. ये लोग बोल रहे हैं आंसर इज नॉट 75.4, इट इज 63.4। एक गलत कौन कर रहा है रे? 63.4। Sir, I got 63.9. एक क्या बोल रहे? अच्छा हाँ, जो भी है देख ले। 1.268 आ रहा है और टाइम्स 50 करेंगे। 63.4 इज करेक्ट। 63.4 इज करेक्ट।
मीटर्स अपॉन टाइम कितना है 2/60 2 मिनट्स है ना, तो 120 सेकेंड्स। थोड़ा मीटर पर आर में कन्वर्ट हाँ तो करेंगे ना उसको, अभी कर देते हैं, 2/60 लेते अभी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा 2/60 तुम बोल रहे हो, 2 ही रखो उसको और 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एग्री विथ यू, एग्री विथ यू, एग्री विथ यू। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिनट्स, और ये हो गया मीटर, और ये हो गया मिनट्स। ठीक है, अब यहीं पे कन्वर्ट कर दो, मीटर को मीटर ही रखना है ना, सिर्फ मिनट्स को आवर्स में करना है। सो 63.4 डिवाइड बाय 2 अपॉन 60, करेक्ट है, हो जाएगा मीटर पर आवर में। हाँ तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, 63.4 मल्टीप्लाइड बाय 60 टाइम्स 2, करेक्ट है। अब ये 2 कटेगा, इससे 30 बन जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा, ये हो जाएगा 634 टाइम्स 3। 1902 मीटर्स पर आवर, 1902 मीटर्स पर आवर, अजीब लगे। किलोमीटर पर आवर में कितना आएगा बताओ, 1.9 किलोमीटर पर आवर, 1.9 किलोमीटर पर आवर, या 1902 मीटर्स पर आवर। सही है यार, सब कुछ सही है, लेकिन ये बोट इतना स्लो क्यों चल रही। ये क्या वेनिस में है क्या ये लोग, ऐसा वो लव बर्ड्स जाता है ना बैठ के, पीछे वो गाना गाता है, ये वो है क्या। और इनको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। नहीं मतलब 1.9 किलोमीटर पर आवर से कौन बोट चला रहा है, इतना टाइम किसके पास है यार, जल्दी जल्दी पहुंचना है अपने को लोकल ट्रेन पकड़ के, इतना टाइम किसके पास है। चलो देखते हैं 13 आंसर क्या है। वन 1905 मीटर पर आवर। हम्म 1902, उनका 1905 आ रहा है, क्या गड़बड़ किया हमने। सब सही है यार, 63.4 करेक्ट है, √3 का वैल्यू सही डाला, कुछ है क्या, कुछ जोड़ नहीं। हम्म 1.268 टाइम्स 50 किया, 63.4 आया, सब सही है, ठीक है, फिर आधा मार्क कट गया मेरा, और क्या। फिर भी यार मतलब बोल नहीं सकते ना, यू कांट फाइट विद द अथॉरिटी। हो सकता है उनका करेक्ट, उनका गलत हो। सर √3 की वैल्यू 1.73 लेंगे तब 1905 आएगा। हाँ क्या, हाँ मैंने किया, बट बोला नहीं है लोग ने √3 की वैल्यू क्या लेंगे, सर सब जगह 1.73 दिया है सारे को। सिर्फ इसी में नहीं दिया है। ठीक है, सो 1.73 ले लो तुम, √3 की वैल्यू आज से, आज के बाद √3 की वैल्यू चेंज हो गई, दे रहा हूं। फोर्टींथ, 15th, 16th, सब सिमिलर है, वैसे ही है जैसे हमने किए। 17th, कहाँ पे प्रूफ बोला है, अच्छा ये वाला, हाँ वो तो फाइंड करोगे वही आएगा, LHS RHS करने की जरूरत नहीं, सीधा फाइंड करो वही आएगा आंसर तुम्हारा। सिमिलर है वो।
18 और 19 होगा। नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफी सिमिलर है। मुझे ये वाला इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओह वाओ, वेरी नाइस। 21 देखो, 22 अच्छे क्वेश्चन है। 20 में नहीं है। नहीं, 18 नहीं कर नहीं, तुम्हें करना है कर सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। Okay, so I'm discussing 21 here first and then 22. Chalo, who will help me? Somebody please volunteer. सामने से, online. Anyone? Nobody? Interest नहीं है किसी को? Chinmay? Yes, sir. 21. Question number 21. The angle of elevation of the top of a hill from the foot of a tower is 60 degree. An angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, what is the height of the hill? पहले तो ये बताओ क्वेश्चन को समझ के कि टावर और हिल में से किसकी हाइट ज्यादा है। ये पता चल रहा है क्या तुम्हें? अगर मैं टावर के फुट पे खड़ा हूं तो हिल के टॉप को देखने के लिए मुझे 60 डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है, और अगर मैं हिल के फुट पे खड़ा रह के टावर के टॉप को देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ 30 डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है। हु इज टॉलर देन हु? टावर लंबा। हिल लंबा। हिल, हिल ऑफ कोर्स हिल। अच्छा, उसको अगर इस थीटा इंक्रीजेस देन If theta increases, then height is also greater. Angle of elevation में अगर theta ज्यादा है तो height भी ज्यादा है, तो hill is definitely taller than the tower. अब मैं यहाँ पे straight line से बनाऊं चिन्मय, hill और tower? AB हिल होगा और CD टावर होगा। अब हमें क्या करना है? एलिवेशन ड्रॉ करना है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री 30 डिग्री, सही है? दो ट्राइंगल भी दिख रहे हैं तुम्हें। डू यू रियलाइज दैट दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90? सो नाउ यू नो विच साइड ऑफ ट्राइंगल वेयर यू आर लुकिंग एवरीथिंग। ओके, टावर की हाइट दी है 50 मीटर। टावर कौन सा है? सीडी। चलो मुझे इसका वॉक थ्रू दे दो चिन्मय। इतना डायग्राम मैंने तुम्हें हेल्प कर दिया बनाने में। नाउ व्हाट यू विल डू टू फाइंड AB? Sir, first find BD. Very good. Which triangle? Which triangle you will take to find BD? CBD. 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 Okay, CBD triangle में you will find BD because you know one angle 30 degree and one height 50 degree. So you can find BD. Are you guys doing it? Done. Very good. Excellent. इनका हो गया ऑलरेडी, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, सबने खुद नहीं करना है। तो BD निकाल दिया। BD के बाद क्या करेंगे चिन्मय? Sir, triangle ADB. In triangle ABD, I know BD and I know one angle 60 degree. So what we will find?
AB. Right? Easy. Can everybody do it and give me the answer? What is your answer? 150. चलो देखते हैं 150 मीटर आता है कि नहीं AB. Give you 5 minutes for drawing it, solving it. We have to find AB. Just हम लोग ने डिस्कस किया कैसे करना है. अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें नहीं समझ में आया प्लीज पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा. Sir, AB is equal to 150 meter. 150, right? Okay. Chinmay, did you get it? So 1 minute. एक मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A tower subtends an angle alpha at a point A in the plane of its base. An angle of depression of the foot of the tower at point h meters high above A is beta. So suppose ये एक टावर है AB. क्या बोला है? It makes an angle alpha at a point A in the plane of its base. I'm sorry, it cannot be AB. Point A तो कहीं यहाँ पे है. इसको हम CD ले सकते हैं या BC ले सकते हैं. ठीक है. सो इसको अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, द एंगल सबटेंडेड by the tower at point A in the plane of its base is alpha. This angle is alpha. Acha. And the angle of depression of the foot of the tower at a point h meters above A is beta. मतलब अगर मैं पॉइंट A से एक सर्टन हाइट ऊपर चला जाता हूँ h मीटर्स, सपोज ये पॉइंट D है और D का हाइट A से h मीटर्स है, और यहां से मैं पॉइंट B को देखता हूं, सो इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज हाउ मच? Beta. If this angle is beta, this is DBA. Angle DBA will also be beta. Why? Alternate interior angles. ठीक है. So ये सारे values दिए हुए हैं तुमको. This is the kind of figure. Prove that the height of the tower is h tan alpha cot beta. Height of the tower मतलब BC. BC की हाइट है. यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट को E भी नाम दे सकते हैं. ठीक है. दिस इज D. सो BC को हमें प्रूव करना है. टू प्रूव दैट BC इज इक्वल टू h tan alpha cot beta. h tan alpha cot beta. BC.
पहले तो हम लोग कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ABD। प्लीज मेरे साथ साथ लिखो सब लोग। ट्राइंगल ABD में मुझे AB नहीं पता है, आई डोंट नो AB, और मुझे AD पता है, दैट इज ऑपोजिट टू एंगल बीटा। सो मैं tan यूज करूंगा, tan बीटा इन ट्राइंगल ABD इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इज AD, एडजेसेंट इज AB। सो tan प्रूव करना है BC, तो BC को लाने के लिए पहले ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा। ट्राइंगल ABC में कुछ पता ही नहीं है, तो AB निकाल रहा हूं पहले। So instead we can just like इसमें जो वैल्यूज दी है tan अल्फा और cos बीटा, उन्हें बस फाइंड करने में इक्वेशन बना के फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसे BC से डाल। ठीक है, वो भी करते हैं, पहले मेरी मेथड देख लो। सो tan बीटा इज इक्वल टू AD विच इज H अपॉन AB। ठीक है, सो AB की वैल्यू मिल गई मुझे H अपॉन tan बीटा, ये हो गया AB की वैल्यू। अब मैं ले लूंगा ट्राइंगल CBA या ABC, और ABC ट्राइंगल में मुझे एडजेसेंट और ऑपोजिट का काम है। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट सॉरी tan अल्फा ले लेता हूं विच इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC बाय AB। ठीक है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू BC बाय H अपॉन tan बीटा। अब देखो, ये जो अपॉन tan बीटा है ना, इसको मैं cot बीटा लिख सकता हूँ। वैसे ही मुझे cot बीटा की जरूरत है, तो वहां से मिल जाएगा मुझे cot बीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू BC बाय H टाइम्स cot बीटा। cot H टाइम्स cot बीटा उधर चला जाएगा, therefore tan अल्फा टाइम्स H टाइम्स cot बीटा इज इक्वल टू BC। आ गया ना? BC क्या चाहिए था? H टाइम्स tan अल्फा टाइम्स cot बीटा, tan अल्फा टाइम्स H टाइम्स cot बीटा, कैसे भी लिखो, आंसर आ गया। हाँ, अभी तुम क्या बोल रहे थे? सर ये उसको आपने जो लिखा ना H by tan बीटा, बोल रहा था इंस्टेड आप उसको H AD इक्वल टू H cos बीटा लिख देते, तो एक स्टेप। हाँ, ओके, फेयर। ठीक है, एक ये वाला टाइप का क्वेश्चन था जो मुझे दिखाना था, इंटरेस्टिंग था ये। अब एक एरोप्लेन वाला लेते हैं। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन बहुत सारे हैं आते हैं, हमने सारे टाइप के ले लिए। स्पीड का क्या बोलते हैं, बोट की स्पीड वाला, डिप्रेशन में एंगल का चेंज, दो ट्राइंगल, सब ले लिए हैं। अब वो Sir, can you show the last part? या श्योर। Noted. ओके, हम्म, 24th को होमवर्क ले लो। नहीं, जरूरत नहीं। 25th को होमवर्क ले लो। ओके, 26th वाला हम लोग करेंगे। The angle of elevation of aeroplane from a point on the ground is 45 degrees. So suppose A is the location of aeroplane, B is the point on the ground directly below it. So AB is the vertical height of aeroplane. और एक पॉइंट से अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं एरोप्लेन का, तो वो 45 डिग्री लगता है। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड्स द एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। मतलब एरोप्लेन 15 मिनट्स के बाद कहां पे पहुंचेगा? यहां पे पहुंचेगा। एक्चुअली वो साइड जा रहा है। सॉरी, क्या बोल रहे हो तुम? 15 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। एक्चुअली मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है, ठीक है, गलत नहीं है इसमें,
लेकिन एक चीज समझो, एरोप्लेन यहाँ पे था, एरोप्लेन यहाँ से इस तरफ जा रहा है 15 सेकेंड्स के बाद, और 15 सेकेंड्स के बाद ये पॉइंट बी है सपोज, वो पॉइंट डी पे पहुंच रहा है, और डी से जो एंगल बन रहा है अब, दैट इज हाउ मच, तो बट ऊपर ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे मतलब ऐसे नहीं नहीं जाएगा, बोला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं वाला देखो ये आईआईटी वो जेडब्ल्यू एडवांस नहीं है, वो हराम के पिल्ले साले क्या करते हैं पता है ना तुमको, कुछ बोलते नहीं, वो मन में ही हंसते रहते हैं तुमको क्वेश्चन देके। आई डोंट एग्री विद देयर, मैंने बहुत सारे उनके क्वेश्चंस देखे हैं और उसमें एंड में कोई अजम्पशन निकलता है, ओहो तो कातिल ये था, मतलब नॉवेल पढ़ रहे हैं क्या? बताओ ना तुम क्या चल रहा है, प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, सही बात है, बताओ तो सही पूरे इंफॉर्मेशन, तब हमको पता चले कि ठीक है एरोप्लेन ऐसा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे नहीं बोला है, इसने क्या बोला है कि आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, नाउ हाउ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, दैट इज क्लियर दैट इट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, एरोप्लेन इज नॉट गोइंग इन एनी एंगल, इट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ग्राउंड। क्या हो जाता है, एरोप्लेन पॉइंट डी पे पहुंच जाता है, तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम ए टू डी एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। If the aeroplane is flying at a height of 2500 meters, find the speed of the aeroplane. So this height is 2500 meters. What happens to the height over here? DE कितना होगा? उतना ही होगा, 2500 मीटर्स ही रहेगा, हाइट कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है वो, तो दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। सो पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब मुझे बताओ ये डायग्राम देख के, एरोप्लेन पहले कहां था और फिर फाइनली कहां पे गया? ए और डी के बीच का डिस्टेंस पता है क्या? टाइम पता है क्या? टाइम कितना है? अगर डिस्टेंस मिल जाएगी तो स्पीड मिल जाएगी, मतलब ए टू डी का डिस्टेंस ढूंढना है। कैन यू लोकेट टू ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC, राइट? ये दोनों ट्राइंगल का बेस देखो, एक का बेस है BC और दूसरे का बेस है EC। अगर BC और EC को माइनस करे, EC माइनस BC क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? EB, और EB किससे इक्वल है? और AD डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड किस में पूछी है तुमको? स्पीड पूछी है, और कुछ पूछा नहीं तो मीटर पर सेकंड में डाल देंगे अपन, ठीक है। सो लेट अस नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू ट्राइंगल ABC। सो ट्राइंगल ABC में कौन सा एंगल लेंगे अपन? 45 डिग्री। ट्राइंगल ABC में तो 45 है, tan ऑफ 45, बिकॉज आई एम डीलिंग विथ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। ऑपोजिट है 2500, एडजेसेंट है BC। tan 45 होता है 1, 2500 अपॉन BC। So BC is equal to 2500 meters. BC मिल गया 2500 meters. ओके, अब ट्राइंगल DEC ले लेंगे, उसमें भी tan क्या लेंगे? 30 is equal to ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? 2500, एडजेसेंट क्या है? EC। tan 30 कितना होता है? √3, 1.73 लेना, 2 मत लेना, सब में 1.73 लिया है उन्होंने। सो 2500 अपॉन EC। सो EC कितना हो जाएगा? 2500 टाइम्स √3 और 2500 टाइम्स 1.73, सो दैट इज 25 टाइम्स 173। कैन यू प्लीज फाइंड दिस आउट इन मीटर्स? तो उसको वैसे ही रहने दे सकते हैं 2500 √3, नहीं, क्योंकि B फाइंड हमें डिस्टेंस चाहिए, माइनस करना है उसको। माइनस करने के लिए तो प्रॉपर आंसर चाहिए, फिर अपॉन टाइम भी करना है। √3 आगे कहीं आएगा नहीं, अभी कर दोगे तो अच्छा, आगे प्रॉब्लम देगा ही वो अपने को। प्लीज कंफर्म। 4325 is one answer. Please confirm. Yes, sir. 4325. 4 4
4325 meters. 4325 meters. 4325 meters. माइनस में किया कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ. So EC और BC मिल गया. Now I want BE. So BE is equal to EC minus BC. That is 4325 minus 2500. Please. 1825 meters. Okay, this is the distance covered by the aeroplane. This is also AD, by the way. So distance, why it is AD? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? Because this is a rectangle, ना? So aeroplane is flying parallel to the ground. So we can say it's a rectangle. If it's a rectangle, opposite sides are equal. So 1825 meter is the distance. So speed कितनी होगी? Distance upon time. That is 1825 upon कर दो 121.6 meters per second. चेक करते हैं. चेक करते हैं आंसर. 26 था ना ये. 438 किलोमीटर पर आवर लोग हैं. अरे क्या है, क्यों बताओ ना यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है. चलो चेक करते हैं. उससे पहले वाला जो आंसर था 1825/15 उसको ही रहने दो. कैसे करते हैं कन्वर्ट? मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर नहीं, इंटू 18/5. ज्यादा इजी है. मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर 18/5 करो, सॉल्व करो. 3 5 3 6 और ये 5 से कटेगा. 5 3 15 5 6 30 365 और ये आएगा 5 7 हाँ 430 दोनों चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो दोनों में लिख दो यार. अपने को चांस लेने का ही नहीं, आधा मार्क्स कटने का भी. फिर वो बोलेंगे कि नहीं हमने तो ऐसे नहीं पूछ. अरे यार बोल दो ना क्वेश्चन. नहीं ऐसा नहीं होता इसमें. ऐसा यूनिट के बेसिस पे नहीं होता. एक्चुअली ना इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज फ्लाइंग. जैसे प्लेन है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही लेते हैं. बट अगर कोई एनिमल है तो मीटर पर सेकंड में ले सकते हो तुम. डन. हाँ मैं लेके आऊँ. मेरा हो गया ऑलमोस्ट. आई एम डन. जस्ट एक पेरेंट मीटिंग है फिर. ठीक है. सो नेक्स्ट होमवर्क देख लो. ऐसे और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. मीटर को किलोमीटर करना है तो 1000 से डिवाइड होगा और नीचे वाला 3600 से डिवाइड होगा और फिर पलटी मारेंगे तो आ जाए. तो 5/18 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर 18/5 और किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18. ठीक है. होमवर्क देख लो. 27 28 26 किया ना हमने. 27 28 30 29 नहीं है. हाँ 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक इट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 30 के बाद डायरेक्ट 33. सो फिर से बता दूं सारे क्वेश्चन जितने भी होमवर्क दिए गए. एक बार चेक कर लो.
और बताओ कितने दिए हैं। 2 3 5 6 7 9 12 14 15 16 17 24 सॉरी 24 नहीं है, 24 ही है, हाँ 24 ही है, सॉरी 24 25 27 28 30 33 सही है। कितने हो गए टोटल? 17 क्वेश्चन। ये तुम्हारा होमवर्क, चैप्टर खत्म। हेलो।